विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी मजबूर होकर उसी मैदान पर खेलने की कोशिश कर रही हैं जो बीजेपी का। इसे ममता बनर्जी की मजबूरी कहें या फिर अमित शाह की बिछाई हुई बिसात, जिसमें एक तरह से ममता बनर्जी बुरी तरह से फंस चुकी हैं। चंडी पाठ, काली पाठ और अब ब्राह्मण कार्ड। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे साथ धर्म का कार्ड मत खेलिए, मुझे हिंदू धर्म मत सिखाइए। ममता ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी भवानीपुर से निकलकर नंदीग्राम में चक्रव्यूह में उलझ गई हैं, जहां मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है। उधर नंदीग्राम सीट पर नामांकन से पहले ममता रेयापाड़ा स्थित 1000 साल पुराने महारुद्र सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करने के लिए पहुंच रही हैं। बीजेपी जिस टोन में चुनाव को आगे बढ़ाना चाहती है, लगता है ममता उसी रास्ते पर कदम बढ़ा रही हैं। तो क्या अमित शाह ने बंगाल का जो गेम प्लान बनाया, ममता बनर्जी उसमें उलझ गई हैं? 11 फरवरी को कूच बिहार की रैली में अमित शाह ने कहा था कि चुनाव आते आते ममता दीदी भी जय श्री राम का नारा लगाने लगेंगी। जय श्री राम का नारा तो नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चंडी पाठ का 3 मिनट तक का सार्वजनिक रूप से पाठ किया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, ममता या अमित शाह जो कह रहे हैं उसमें सीधा गणित है कि अगर वहां पर हिंदू वोट एकजुट हो गया तो ये किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसी को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने अपना रंग बदला है। हकीकत ये है कि इस चुनाव में क्यों हिंदू हिंदू करना पार्टियों के लिए मजबूरी है। हिंदू कंसोलिडेशन का एक लेवल जब आ जाता है तो उसके बाद जो सेक्युलर हैं वो भी, जैसे कांग्रेस भी, यही गाना गाएगी। हिंदू अगर जाति में बंटा हो तो दिक्कत नहीं, हिंदू हिंदू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बंगाल में 70% हिंदू हैं और वे कंसोलिडेट हो रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए पिछले चुनाव का आंकड़ा भी चिंता का सबब है। 2011 में ममता बनर्जी ने भवानीपुर में 77.46% वोटों के साथ सीपीएम की नंदिनी मुखर्जी को करीब 95,000 वोटों से शिकस्त दी। लेकिन इसके 5 साल बाद 2016 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो ममता की जीत का अंतर बहुत कम हो गया। इस बार ममता को 65,520 वोट मिले, यानी 2011 में जितना उनकी जीत का अंतर था उससे भी 30,000 कम वोट उन्हें मिले। कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को 40,219 वोट हासिल हुए। इस बार दीदी ने 25,301 वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन 2011 के मुकाबले उन्हें कम वोट मिले। बीजेपी के चंद्र कुमार बोस को इन चुनावों में 26,291 वोट मिले। ऐसे में टीएमसी विरोधी वोटों को जोड़ें तो ममता को मिले वोटों से ज्यादा है। साथ ही ये फैक्टर भी अहम है कि पिछला चुनाव हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति पर नहीं हुआ था। ममता बनर्जी इस बार अपने घर में ही घिर सकती हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी की स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में कमजोर हुई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ वार्ड्स में बीजेपी को ठीक ठाक वोट मिले थे, एक वार्ड में पार्टी जीती भी थी। जाहिर है बीजेपी का कुछ वार्ड्स में उभार टीएमसी के लिए चिंता का विषय है, और हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भवानीपुर के वार्ड नंबर 72 स्थित गिरीश चंद्र रोड पर प्रोग्राम किया था। ममता बनर्जी का घर वार्ड नंबर 73 में हरीश मुखर्जी रोड पर है। रतन मालाकार उसी वार्ड के टीएमसी पार्षद हैं। बीजेपी की रणनीति है कि ममता को उनके ही गढ़ में हराया जाए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।